लोग कहते हैं पवन सिंह महिलाओं का सम्मान नहीं करते, सही बात है। अगर पवन जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं तो इतनी महिलाएं भाग भाग के उनके पास क्यों जाती हैं, किस लिए जाती हैं? ये भी भाई गौर करने वाली बात गौर है। करने वाली बात है। अगर मैं कितनी महिलाएं जो है पवन सिंह पे उंगली उठा रही है। अरे ये जो उंगली उठाती ना, उंगली कौन उठाता है? एक अक्षरा सिंह उठाती है, कचरा सिंह। और एक मान लीजिए ज्योति, कचरा सिंह बिल्कुल वो कचरा सिंह है। और ज्योति जी का तो बात ही नहीं है भाई, वो तो उनकी धर्म पत्नी है, उनका पूरा अधिकार है, चाहे वो लड़ाई करे, चाहे झगड़ा करे, मार करे, पीट करे, कोर्ट करे, कचहरी करे, उसमें दूसरे को टिप्पणी करना शोभा नहीं देता, वो उनका आपसी मैटर है। रह गई कचरा सिंह, यही आके ज्यादा कचरा फैला रही है और नौटंकी ड्रामा कर रही है, जबकि माइक पकड़ना अगर कचरा सिंह सीखी है ना तो पवन जी की वजह से आज 2 रुपया कमा रही है, तो पवन जी की वजह से। नहीं तो इनकी औकात क्या थी नचनिया की? नचनिया से गवैया बनी है ना, तो पवन जी की वजह से। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं तो बोलती है खट्टे हैं। जी, तो बस वही है, जब नहीं आएगा। सरस्वती माता का वरदान मिला हुआ और पत्नी को घर में चैन से रहने नहीं देते हैं, पत्नी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। ये महाराज देखिए, आदमी कहता है कि हर चीज भगवान सबको नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं जब कुछ देते हैं तो कुछ छीन भी लेते हैं। तो कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं है, किसके नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ये ना आप जानते हो ना मैं जानती हूँ। इनको तो एहसान मानना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ी एहसान फरामोश लड़की है। ज्योति सिंह भी अक्षरा सिंह को लेकर कई तरीके के बयान दे रही हैं कि पेट में बच्चा था, अबॉर्शन हो गया, क्या क्या न जाना। अब रहा ही होगा, वो ज्योति जी जाने और अक्षरा जाने। क्योंकि देखिए, पवन जी का घर तोड़ने में कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब पवन सिंह का जो है घर तोड़ने में अक्षरा सिंह का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं का हाथ घर है। मतलब पवन सिंह का अक्षरा सिंह नहीं बसने दे रही है क्या? ज्योति जी का कान भरने वाली और कोई नहीं अक्षरा सिंह है। अच्छा। मतलब पवन जी के जो एंटी थे, जो इनसे जलते थे, जिनको ज्यादा चुल मची रहती थी, आज वही लोग ज्योति का कान भर रहे हैं और वही लोग करवा रहे हैं। क्योंकि देखिए जी नमस्कार, मैं हूं ललित नारायण और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया अपने पसंदीदा चैनल जिसका नाम है जनता सायरन न्यूज। देखिए अभी पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर काफी विवाद जो है सुर्खियों में है। इस मुद्दे पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जानी मानी गायिका मधु मिश्रा जी हैं, जो इस मुद्दे को काफी दिनों से ये रीड कर रही है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पे इनकी क्या राय है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। जी, आपका भी स्वागत है, और आपके चैनल के द्वारा जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को पैर छू के प्रणाम। पवन सिंह या ज्योति सिंह का बड़ा मैटर चल रहा है, हाँ, पता होता है ना आपको? जी बिल्कुल पता है। काफी दिन से अभी लगी हुई इस मुद्दे पर। और आप लगी पवन नहीं सिंह है। के बहुत बड़ा फैन भी हैं आप। जी बिल्कुल, मैं पवन जी को अपना समझ लीजिए गुरु मानती हूँ, आदर्श। उनके ही गीत और गानों को सुन के हम लोग फॉलो करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं उनसे, तो इसलिए ये सच बात आप है। कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, उनका पूरा है कि घंटा के पावर स्टार हैं, पत्नी संभल नहीं रही है, सन्नी लियोनी के नचा रहे हैं, किसको इसको क्या कर, कई तरीके के जो चर्चाएं हैं मार्केट में घूम रही है, आपका क्या कहना है? जो कहते हैं, जो लोग कहते हैं घंटा का पावर स्टार, वो लोग खुद देख लेना कि वो जो कर देते हैं उसी पे लोग रेंगते हैं और उन्हीं की बुराई करते हैं। है कोई भोजपुरी में ऐसा भी कोई पैदा हुआ हमारे भोजपुरी में जो पवन सिंह से आगे निकल के दिखा दे, उसके बाद आके बोले कि घंटा का स्टार है? आज भी पवन जी जो आलाप लगा देते हैं, जो गाना निकाल देते हैं, अगर उनका भक्ति गाना देखते हैं, भक्ति गाना जैसे आता है, जैसे लगता है मतलब पूरा माहौल ही एकदम मग्न हो जाता है। जो लोग कहते नहीं कि एकदम डूब जाना भक्ति में, वो चीज है। वो उनके गले में वो माता सरस्वती का वो आशीर्वाद है, वो वरदान है उनको मिला हुआ। तो कहने के लिए देखिए, जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं तो बोलती है खट्टे हैं। जी, तो बस वही है, जब नहीं आएगा। सरस्वती माता का वरदान मिला हुआ और पत्नी को घर में चैन से रहने नहीं देते हैं, पत्नी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। ये महाराज देखिए, आदमी कहता है कि हर चीज भगवान सबको नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं जब कुछ देते हैं तो कुछ छीन भी लेते हैं। तो कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं है, किसके नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ये ना आप जानते हो ना मैं जानती हूँ। तो सबके जीवन में सुख दुख लगा होता है। तो बस वैसे पवन जी के भी लाइफ में है। और दूसरी बात, वो उनका अपना पारिवारिक मैटर है। मैं हर मीडिया पे ही बोलती हूँ, उनका पारिवारिक मैटर है। और जहां तक मुझे लगता है कि ये लोग आपस में सॉल्व करें, और न्यायालय में भी चला गया है, अब न्यायालय जो डिसाइड करेगा इन लोग को वही मानना पड़ेगा। लोग कहते हैं पवन सिंह महिलाओं का सम्मान नहीं करते, सही बात है। अगर पवन जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं तो इतनी महिलाएं भाग भाग के उनके पास क्यों जाती हैं, किस लिए जाती हैं? ये भी भाई गौर करने वाली बात है। गौर करने वाली बात है। अगर मैं कितनी महिलाएं जो है पवन सिंह पे उंगली उठा रही है। अरे ये जो उंगली उठाती ना, उंगली कौन उठाता है? एक अक्षरा सिंह उठाती है, कचरा सिंह। और एक मान लीजिए ज्योति, कचरा सिंह, बिल्कुल वो कचरा सिंह है। और ज्योति जी का तो बात ही नहीं है भाई, वो तो उनकी धर्म पत्नी है, उनका पूरा अधिकार है, चाहे वो लड़ाई करे, चाहे झगड़ा करे, मार करे, पीट करे, कोर्ट करे, कचहरी करे, उसमें दूसरे को टिप्पणी करना शोभा नहीं देता, वो उनका आपसी मैटर है। रह गई कचरा सिंह, यही आके ज्यादा कचरा फैला रही हैं और नौटंकी ड्रामा कर रही हैं, जबकि माइक पकड़ना अगर कचरा सिंह सीखी है ना,
तो पवन जी की वजह से आज 2 रुपया कमा रही हैं, तो पवन जी की वजह से। नहीं तो इनकी औकात क्या थी नचनिया की, नचनिया से गवैया बनी है ना, तब पवन जी की वजह से। इनको तो एहसान मानना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ी एहसान फरामोश लड़की है। ज्योति सिंह भी अक्षरा सिंह को लेकर कई तरीके के बयान दे रही हैं कि पेट में बच्चा था, अबॉर्शन हो गया, क्या क्या न जाना। अब रहा ही होगा, वो ज्योति जी जाने और अक्षरा जाने। क्योंकि देखिए, पवन जी का घर तोड़ने में कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब पवन सिंह का जो है घर तोड़ने में अक्षरा सिंह का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं का हाथ घर है। मतलब पवन सिंह का अक्षरा सिंह नहीं बसने दे रही है क्या? ज्योति जी का कान भरने वाली और कोई नहीं अक्षरा सिंह है। अच्छा। मतलब पवन जी के जो एंटी थे, जो इनसे जलते थे, जिनको ज्यादा चुल मची रहती थी, आज वही लोग ज्योति का कान भर रहे हैं और वही लोग करवा रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक ये भी बात है ना, पवन जी राजनीतिक में उतरने वाले हैं, तो इनको टिकट ना मिले, इनके छवि को कैसे खराब किया जाए, ये तमाम मुद्दा ये लोग लेके एक साथ उठ गए हैं। जैसे मार्केट में कई तरह की खबरें मंडरा रही हैं कि पवन सिंह इस बार आरा से लोकसभा के उम्मीदवार बनने वाले हैं, तो इसलिए चूल मचा है क्या लोगों में? जी बिल्कुल। तो सारा जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है पवन सिंह के छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है उनकी क्या? छवि को धूमिल करने के लिए क्या बोल दें ये लोग, क्या कर दे, बस समझ लीजिए सब कम है। लेकिन घंटा नहीं फर्क पड़ता। मैं भी बोल रही हूँ, घंटा नहीं फर्क पड़ेगा तुम लोग जैसे कुत्ते बिल्लियों को चिल्लाने से। वो पावर स्टार है, जो जाएगा वो जलेगा और जल के राख ही होगा, बाकी कुछ कर नहीं पाएगा। तो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनके विरोधी कहीं सोच रहे हैं कि इनके छवि धूमिल करके, तो क्या लगता है विरोधी को पवन सिंह पराजित करेंगे? देखिए, पवन जी का डायलॉग है ना कि झमकौला से होई तो मुद्दई लाख बुरा चाहे कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अगला अपना नसीब लिखवा के आया है। जितना लोग, जितनी महिलाएं उनको चर्चा में लाएंगी, उनका विरोध करेंगी, पवन जी उतना ही सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं। तो ये लोग मूर्खपना कर रही हैं, फालतू बवाला कर रही हैं, कुछ होने जाने वाला है नहीं। जब हमारे उत्तर प्रदेश के देख रहे हैं, सीएम बुलडोजर बाबा का हाथ है, मोदी जी का हाथ है, 2-2 3-3 सांसद है, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी और हमारे दिनेश लाल यादव जी, जिसके साथ इतना अच्छे अच्छे लोग हैं, सपोर्ट है। और पवन सिंह अपने आप में एक दमदार चेहरा भी हैं। और देश क्या, भारत क्या, विदेश वाले भी उनके गाने पे झूमते हैं, विदेश वाले भी उनको पहचानते हैं। तो घंटा फर्क पड़ेगा ऐसे कुत्ता बिल्ली के चिल्लाने से? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लोग कहते हैं कि खेसारी लाल यादव उनसे अच्छा ना है, कम से कम बीबी बाल बच्चा के साथ घर में रहते हैं, कि तो अपनी पत्नी को नहीं रख पाए तो जनता को क्या खुश करेंगे? किसी के अंदर क्या है कोई जानता है? बस कोई छप गया है, कोई छिप गया है। अच्छा, कोई छप गया है, कोई छिप गया है। कोई छप गया, कोई छिप गया है। कोई कमरे के भीतर कुछ कर लेता है, कोई नहीं जानता है। और कुछ थोड़ा सा होते हैं जो दिल के साफ होते हैं ना, वो रोड पे भी आपको बोल देंगे। तो रोडवा बोलल का सब देख लिए, रूमवा के अंदरवा का कांडवा कोई नहीं देखा है। तो पवन सिंह दिल के साफ, बिल्कुल साफ है। अगर वो साफ नहीं होते, देखिए, भगवान उसी व्यक्ति को परेशान करता है जो उनका बहुत खास बंदा होता है, जिसको पता होता है भगवान को कि इसके अंदर सहने और बर्दाश्त करने की क्षमता है, उसी को दुख देते हैं। बाकी लल्लू पंजू को नहीं देते। बाकी लल्लू पंजू को नहीं देते। तो इसमें क्षमता रहता है, दुख उसी को भगवान देते हैं। आप, उनका नाम है पावर स्टार। पावर का नाम आप खुद समझ लीजिए कि पावर मतलब क्या होता है। तो उनका नाम है पावर स्टार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे पता नहीं कितने आए गए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वही कहते हैं ना, बकरा कितनो मांस खाई हजम ना होई, आ केहू केतनो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाई, वो पवन सिंह ना होई। केहू कतनो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए वो पवन सिंह ना हुई। और पवन सिंह का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, हवा है हवा, केनियो घुसब केनियो निकल जाए, बबुआ जी अपना ख्याल रखिए। तो खैर, वो वक्त की बात है जब पवन सिंह की विरोधी पवन सिंह की छवि को कितना धूमिल करते हैं, वो तो देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में। लेकिन जिस तरीके से मधु मिश्रा जी ने पवन सिंह के बारे में बताई, विरोध करने वालों को विरोध करते रहे, और जितना विरोध होगा उनका उतना ही उनकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ रही है। तो लेते हैं इस वीडियो में इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।